कर्म क्या है? क्या वो जो हम रोज करते हैं या वो जो हमें ईश्वर ने करने को कहा है? जब संसार के सबसे बड़े धर्म युद्ध में एक योद्धा भयभीत हुआ तो भगवान स्वयं सारथी बनकर उसे कर्म का पाठ पढ़ाने आए। आज की कथा है जब कृष्ण ने दिया कर्म का पाठ। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। हजारों सेनाएं, हथियारों की चमक, रणभेरी की गूंज। लेकिन अर्जुन का मन कांप रहा था। अर्जुन, हे केशव, ये मेरे अपने हैं, गुरु, भाई, रिश्तेदार, मैं इन पर तीर कैसे चलाऊं? अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। उसकी आंखों में अश्रु थे, हृदय में द्वंद्व था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ना युद्ध का भय था, ना विजय की चिंता। अर्जुन, तेरा मन भ्रम में है। तू युद्ध से भाग रहा है, जबकि तेरा धर्म है युद्ध करना। और वहीं से शुरू हुआ भगवद गीता का अमर उपदेश। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुझे है, पर उसके फल पर नहीं। तू कर्म करता जा, फल जैसा भी हो वो मेरी इच्छा से होगा। यह था निष्काम कर्म का मूल मंत्र। स्वार्थ रहित, उद्देश्य पूर्ण कर्म। अर्जुन ने पूछा, यदि मैं फल के बिना कर्म करूं तो प्रेरणा कहाँ से आएगी? जब तू ईश्वर को समर्पण भाव से कर्म करेगा तो प्रेरणा भीतर से आएगी। स्वार्थ से किया कर्म बंधन है, भक्ति से किया कर्म मोक्ष। अपने धर्म को निभाना दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया, जब तू अपने कर्तव्य से हटेगा तभी तेरा मन डगमगाएगा। तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू आत्मा है। शरीर मरता है पर आत्मा अजर और अमर है। जब आत्मा को पहचान लेता है कोई, तब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है, ना मोह ना माया। कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसके चेहरे पर फिर से तेज लौट आया। हे माधव, अब मैं मोह से मुक्त हूँ। मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए, क्योंकि मैं अब समझ गया हूँ कर्म ही मेरा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया जीवन जीने का ढंग। कर्म योग ही सच्चा योग है। जब तू हर कर्म में मुझे देखेगा तो हर कार्य पूजा बन जाएगा। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी निर्णय कठिन लगे, तो बस याद कर लेना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है।